देखो तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे, काइंड्स ऑफ फंक्शन। और उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो उसमें हमने पहला पढ़ लिया था वन वन फंक्शन पढ़ लिया था कि वन वन फंक्शन क्या होता है, और दूसरा हमने पढ़ लिया था मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब सुनो, तो वन वन फंक्शन का डेफिनेशन क्या बताया था? तो कि एक का एक से रिलेशन होना चाहिए, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स सेट बी के भी डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ क्या होने चाहिए? बताओ, रिलेशन में होंगे ना, तो क्या होगा? वो फंक्शन होगा वन वन। और अगर मान लो दो एलिमेंट्स का सेम इमेज आ जाएगा तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा? तो मैनी वन। दो का, तीन का, 10 का है, अगर सेम इमेज आ गया मींस एक या एक से अधिक, मोर देन वन का सेम इमेज आ जाएगा तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा? तो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, और फिर मैंने लास्ट में आपको इनके पिक्टोरियल डायग्राम्स से आपको बहुत सारी चीजें समझाई थी। तो आपको तो कुल मिला के क्या याद रखना है, दिमाग में क्या याद रखना है कि वन वन का मतलब है वन टू वन होना चाहिए, है ना, और मैनी वन का मतलब है इधर मैनी इधर क्या होगा? वन, है ना। वन वन का जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा? तो दिस टाइप का है, अब चाहे वो कैसे भी कर लो। और मैनी वन का डायग्राम जो होगा ना वो हो सकता है ऐसे हो जाए, दो का एक से, तीन का एक से, समझ रहे हो? मान लो एक और एलिमेंट इसका है तो इस टाइप से क्या हो जाएगा? तो मैनी वन का हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, और इसके अंदर मैंने नोट्स भी लिखाए थे आपको कि कोई भी x एक्सिस के पैरेलल लाइन जो है ना, यानी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस cuts the graph of the function at more than one point, then it is not one one, or if it cuts exactly at one point then it is one one function, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? बताओ, वन वन फंक्शन हो जाएगा, है ना। और एक और चीज बताई थी, बताओ क्या, कि कोई भी फंक्शन जो है यदि वन वन है तो डेफिनेटली या तो वो क्या होगा? बताओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली क्या होगा? बताओ, इंक्रीजिंग, या फिर वो क्या होगा? बताओ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है। स्ट्रिक्टली क्या होगा? बताओ, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है? dy by dx ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है? dy by dx लेस देन 0। आइए बात समझ में। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल, उसके बाद मैंने एल्गोरिथम भी लिखाया था कि हाउ टू चेक वन वन, है ना। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एक फंक्शन है f of x बराबर x स्क्वायर प्लस 2 एंड इट इज डिफाइंड फ्रॉम z टू z, है। कहां से डिफाइन है बताओगे? z टू z में डिफाइंड। तो चेक इट इज वन वन और नॉट, है। आपको देखना है कि ये वन वन है या फिर नहीं। तो देखो सॉल्व करते हैं। क्या ले लोगे? मतलब लेट टू एलिमेंट्स ले लोगे, x1, x2 बिलोंग्स टू z, है ना, और एंड क्या बोलोगे कि f of x1 बराबर f of x2। तो f of x1 कितना हो जाएगा? बताओ, x1 स्क्वायर प्लस 2, f of x2 कितना हो जाएगा? x2 स्क्वायर प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या बचेगा? x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। तो अब यहां से इंप्लाइज क्या होगा? x1 बराबर प्लस माइनस x2 इंप्लाइज होगा, नॉट x1 बराबर x2, है। अरे बस समझ क्यों? क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो कौन है? बताओ, z। x की वैल्यू आप पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हो। अरे बात समझ में। तो यहां पे क्या आएगा? x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा। इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट वन वन, है ना। दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप f of -1 निकालोगे और f of 1 निकालोगे, f of -1 कितना आएगा? बताओ, 1 + 2 3 आ जाएगा, और f of 1 भी कितना आएगा? बताओ, 1 + 2 कितना आएगा? बताओ, 3 आएगा। अरे बस समझ, इसका मतलब -1 का भी 3 से रिलेशन है और 1 का भी 3 से रिलेशन है, तो इट इज अ मैनी वन फंक्शन, है ना। ये कैसा हो जाएगा? तो मैनी वन। अगर मान लो यहां पर मैं एंड टू एंड, समझ लेना है, समझ लो, ठीक है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर मान लो यहां पे होता एंड टू एंड, क्या होता है यहां पे? एंड टू एंड, देन ये केवल क्या आता? x1 बराबर प्लस x2 आता, x1 बराबर x2 आता। रीजन, क्योंकि हमारे डोमेन में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है, नेचुरल नंबर्स ही है। और नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6। आ रही है बात समझ में? तो तब ये फंक्शन क्या हो जाता होगा? वन वन हो जाता। बट फिलहाल ये क्या है बताओ? z टू z। इसका मतलब किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन को वन वन होना या नहीं होना
उस फंक्शन की डेफिनेशन पे डिपेंड कर रहा है, बट एक और चीज पे डिपेंड कर रहा है कि वो फंक्शन डिफाइन कहां से कहां तक किया है। आ रही बात समझ में? अगर इसको R टू R कर दोगे तो भी नॉट 1 1 रहेगा, अगर इसको W टू W कर दोगे तो ही 1 1 हो जाएगा, अगर इसको आप N टू N कर दोगे तो भी 1 1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसको भी नोट कर लो, जल्दी से नोट करो फटाफट से, जल्दी से। ठीक है, चलो अब मैंने एक लास्ट क्लास में एक और चीज बताई थी, क्या कि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने होंगे, तो वो आपको याद होगा है, उसको एक बार और देख लो कि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने होंगे। बताओ कि इधर मान लो m एलिमेंट है, इधर मान लो n एलिमेंट्स हैं, सेट A के अंदर m एलिमेंट, B के अंदर n एलिमेंट। अगर m ग्रेटर देन n है तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितना होगा बताओ? टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस इधर ज्यादा है इधर कम है तो कितना हो जाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल ना, एक भी फंक्शन ऐसा नहीं होगा जो वन वन होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि फिर मान लो इधर 3 है, इधर तो 3 एलिमेंट है, इधर 2 ही एलिमेंट है, तो 2 का 2 से तो कर दोगे, तीसरे का फिर सेम किसी ना किसी 2 एलिमेंट्स में से होना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने हो जाएंगे? तो 0 हो जाएंगे। और अगर मान लो m लेस देन n है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं? बताओ npm है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे? बताओ npm है, और npm का मतलब आप फैक्टोरियल से सॉल्व कर सकते हो, है ना। और मान लो दोनों तरफ n एलिमेंट्स हैं, देन हाउ मेनी वन वन फंक्शंस पॉसिबल? फैक्टोरियल है ना। मान लो इधर भी n एलिमेंट्स हैं और इधर भी n एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितना हो जाएगा? npn, एंड npn इज डायरेक्टली इक्वल टू है, npn कितना होता है? फैक्टोरियल n के बराबर होता है, तो कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएंगे? फैक्टोरियल n टोटल फंक्शंस हो जाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं हम लोग, सेकंड फंक्शन पे, दैट इज मैनी वन फंक्शन है। इसका डेफिनेशन अपन अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। मैनी वन फंक्शन है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बहु एकैकी या बहु एकी फलन है, कैसे भी बोल दो, बहु एकैकी फलन है मैनी वन फंक्शन। सेकंड फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, फर्स्ट हमारा था वन वन और दूसरा है हमारा मैनी वन। तो इसमें क्या होगा? तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है, क्या हो जाएगा? तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेजेस है, सेम इमेजेस इन सेट बी। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? तो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, बहु एकी फलन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? कैसे कि मान लो इधर 1 2 3 4 एलिमेंट है, इधर 1 2 3 है, 3 और 4 एलिमेंट है, मान लो इसका रिलेशन इससे हो गया, इसका रिलेशन इससे हो गया, इसका भी इससे हो गया और इसका इससे हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि ये दो एलिमेंट्स का जो है ना वो सेम इमेज आ रहा है। क्या आ रहा है? तो सेम इमेज आ रहा है अंडर एफ, है ना। एफ रूल के तहत क्या आ रहा है? तो सेम इमेज आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया? तो मैनी वन फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया? मैनी वन, है ना। फॉर एन एग्जांपल f ऑफ x बराबर तो क्या हो जाएगा? मॉड x ले लो। क्या ले लो? मॉड x ले लो। सही है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? f of x बराबर mod x कैसा फंक्शन होगा? मतलब मान लो इसको z टू z में डिफाइन कर दिया हमने, ठीक है। तो देखो f of -1 कितना आएगा? 1 आएगा, और f of 1 भी कितना आएगा? तो 1 आएगा। नेगेटिव का पॉजिटिव कर देगा मॉडुलस, तो ये फंक्शन कैसा हो गया? बताओ मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन। आ रही बात समझ में? नहीं है? ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन और ये एग्जांपल और ये पिक्टोरियल डायग्राम नोट कर लेना, फिर अपन ये क्वेश्चन करते हैं। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीजें सीखोगे आप। ये थोड़ा अपर लेवल का है, थोड़ा सा ऊपर का है, क्योंकि वन वन और मैनी वन पे आप लोग मतलब इजी क्वेश्चंस तो आप खुद से ही सोच सकते हो ना। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना क्या कह रहा है? फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a, है ना, फॉर व्हिच द फंक्शन दिस, ये जो फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इस तरह से दे रखा है, इज 1 1 है। ये कैसा है? तो 1 1 होगा, मतलब एक एक इन मानों के लिए ये फंक्शन जो है वो एक ही फलन होगा। ये इसका हिंदी वर्जन हो गया, है ना। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सोचना स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन 1 1 कब होता है? जब अलग-अलग एलिमेंट्स का अलग-अलग इमेज हो। बट मैथमेटिकली हमने एक नोट में लिखाया था मैंने कि फंक्शन 1 1 होगा तो वो फंक्शन या तो क्या होगा बताओ? इंक्रीजिंग होगा, है,
और या वो फंक्शन कैसा होगा बताओ, डिक्रीजिंग होगा। तो ये चीज हमको याद रखनी है। मतलब ये जो सवाल है वो फंक्शन का है, बट फंक्शन में भी आगे जाओगे तो एओडी पढ़ेंगे, है ना। एओडी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये देखो यहां से सीधा एओडी कंबाइन हो गया, यहां से सीधा क्या कंबाइन हो गया, एओडी। अरे बस तो फंक्शन जो है ना, फंक्शन ये मान लो कि हमारा जो बेस है ना, कैलकुलस का बेस, अगर फंक्शन समझ में आ गया ना पूरा अच्छे से, तो पूरा कैलकुलस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो f ऑफ x बराबर ये रखा है, तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 दे रखा है, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अब होगा क्या ये नहीं पता हमको, बट होगा इनमें से एक। इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, dy by dx ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, dy by dx लेस देन 0। समझ में आई बात, ठीक है। तो या तो क्या होगा, या तो dy by dx ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर dy by dx लेस देन 0 होगा। तो अब मेरे पास दो चीजें होंगी, दो चीजें होंगी, कौन कौन सी, देखना। दो चीजें क्या होंगी, या तो क्या होगा dy by dx ग्रेटर देन 0, या फिर क्या होगा dy by dx लेस देन 0। इसी को यूज ले लेते हैं, दूसरा ये होगा dy by dx लेस देन, ठीक है। अब dy by dx निकाल लो, तो dy by dx निकाला जा सकता है। तो x क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 into a plus 2x, है ना। आपको डिफरेंशियल तो आता है, नॉर्मल सा डिफरेंशियल, प्लस 3a हो जाएगा, 3a ग्रेटर देन 0, ठीक है। और 5 का कितना हो जाएगा, 0। सेम डिफरेंशिएशन तो इधर भी यही रहेगा, 3x स्क्वायर प्लस 2 into a plus 2x और प्लस 3a लेस देन 0। अब देखो ये क्या बन गया ना, ये जो इनइक्वालिटी है ना, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ना। और ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में a जो है ना, a क्या है बताओ, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि a क्या है बताओ, ग्रेटर देन 0, क्योंकि a क्या है बताओ, ग्रेटर देन 0। तो आप याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि a ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला। ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला है। और यहां पे भी ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला। और अपवर्ड पैराबोला होगा तो हमेशा वैल्यू जो है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0। सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आई बात, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला केस होगा। और ये जब किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब उसका ग्राफ जो है ना वो इस टाइप का होगा। वो ग्राफ x को नहीं काटेगा, x को नहीं काटेगा तो कोई भी रूट नहीं होगा, और कोई भी रूट नहीं होगा तो इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d लेस देन 0। तो अब यहाँ पे d लेस देन 0 अप्लाई करो, तो d कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 into a plus 2 का स्क्वायर है, माइनस 4 into 3 into 3a लेस देन 0। ना उसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो ये वाला भी इसको समझ में आ गया, इसको हटा देता हूं मैं, है ठीक है। तो हटा देते हैं इसको, दूसरा केस पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ना, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी को। देखिए कितना हो जाएगा बताओ, 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा बताओ, 4 into, देखो 4 को हटा दो फिर यहाँ से, तो 3 3 का कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9a और लेस देन, क्योंकि 4 जो है ना वो कॉमन आके 0 में चला गया, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया बताओ, a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 4 लेस देन 0। और इसके फैक्टर हो गए तो क्या, a माइनस 1 और a माइनस 4। तो इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी, 1 से 4 में। यदि a की वैल्यू 1 से 4 में होगी तो ये जो फंक्शन है ना ये कैसा होगा, 1 1 फंक्शन होगा। तो देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं, और इस टाइप के बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमको आनी चाहिए कि फंक्शन एओडी से कैसे रिलेट होता है। तो इफ एनी फंक्शन इज 1 1 फंक्शन देन इट मस्ट बी है आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब वो कौन सा होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। नोट करो, कर लिए नोट, है ना। अब तो अपन तीसरे टाइप पे चलते हैं, फंक्शन की तीसरी टाइप पे आते हैं, और वो टाइप है ऑन टू फंक्शन, है ना। तीसरा टाइप क्या है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखा जाए, थर्ड काइंड लिखा जाए ऑन टू फंक्शन, है ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, आच्छादक फलन, है ना, आच्छादक फलन, ठीक है। ये इसका हिंदी होता है ऑन टू फंक्शन का।
अब देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो देखो इसका डेफिनेशन भी बड़ा सिंपल है। सिंपल कैसे कि इसका डेफिनेशन जो है ना वो कैसे है कि आप जैसे सिर्फ समझने की उससे देखो कि यदि सेट बी का हर एक एलिमेंट है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज प्री इमेज है, इज प्री इमेज, या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन सेट ए है। सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है, देन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो वो फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू। इसका मतलब सेट बी का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए बताओ? रिलेशन में होना चाहिए ना। सेट बी का हर एक एलिमेंट काम आना चाहिए। मतलब कि क्या हुआ, इधर कितने एलिमेंट है मान लो 4, इधर कितने एलिमेंट है मान लो 4 है या 3 मान लेते हैं। तो एक रिलेशन, दो रिलेशन, 3 और 3। समझ में आई बात? सेट बी का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी के साथ क्या बताओ? रिलेशन में है। तो ये क्या हो गया बताओ? ऑन टू फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया? ऑन टू। अब इसको इनडायरेक्टली बहुत सिंपल टर्म्स में देखोगे तो कोडोमेन जो है ना, कोडोमेन किसी भी फंक्शन का कोडोमेन और रेंज अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। अच्छा लगता होगा, ठीक है। इफ रेंज बराबर कोडोमेन, तो यहां पे भी ये चीज हो गई। अगर मैं यहां पर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा छोड़ देता हूं तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन नहीं होगा? ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन सेट ए। मतलब सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ संबंधित होना चाहिए। इसका मतलब यदि किसी भी फंक्शन का कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है तो वो फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। चलो हम लोग अब पिक्टोरियल डायग्राम्स बनाते हैं ना कल की तरह। तो हम अब आपके पास 3 फंक्शंस हो चुके हैं ना, वन, मैनिपल और ऑन टू। तो अब आपको बताना है इनमें से कि कौन सा फंक्शन किस टाइप का होगा। मान लो ये f फंक्शन है और a टू b में डिफाइन कर दिया। इधर 1 2 3 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 3 एलिमेंट्स हैं। 1, ठीक है, ये हो गया। दूसरा केस ले लेते हैं। फर्स्ट ये हो गया, एक पिक्टोरियल डायग्राम बनाया हमने a टू b और मान लो इसको g नाम देते हैं। कुछ भी नाम दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर 5 एलिमेंट है, इधर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं? थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, ये इससे गया, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया और ये इसके साथ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं ए और एफ जी एच नाम देते हैं ए टू बी में। ये थर्ड केस है। इधर मान लो 1 2 3 और 4 एलिमेंट है और इधर भी मान लो 4 एलिमेंट, ठीक है। इसका रिलेशन इससे बता दिया, इसका इससे बता दिया, इसका इससे बता दिया, इसका इससे बता दिया और इसका इससे, ठीक है। और फोर्थ जो केस है वो हमने ये बता दिया 1 2 3 और इधर भी मान लो 3 ही एलिमेंट है। इसका इससे, इसका भी इससे, इसका भी इससे, ठीक है। और ये फोर्थ केस नीचे लिख देते हैं हम लोग एफ जी एच और मान लो ये टी फंक्शन हो गया और ए टू, ठीक है। अब हमको देखना है कि कौन सा किस टाइप का फंक्शन है। अब आता है सबसे पहले f पे, है ना। तो f को देखो, a टू b में फंक्शन है। इधर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स आते हैं। एक पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। अब देखो इसका रिलेशन इससे, तो इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सही बात है। तो फंक्शन तो है ही, है ना। अब इधर देखते हैं कि ये इधर ये सिंगल सिंगल हो गया, ये 2 एलिमेंट सेम के साथ रिलेशन में बना रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगा? 1 1 होगा क्या? नहीं होगा। तो ये कैसा होगा बताओ? मैनिबल होगा, मैनिबल होगा। और देखो इधर की तरफ कोई खाली बचा नहीं बचा, इसका मतलब ये कैसा होगा? ऑन टू होगा, ठीक है।
बस आप बहुत सिंपली स्वीट वे में चेक कर दे रहे हो। ये देखो इधर, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, मतलब सारे एलिमेंट बिजी हैं, ये फंक्शन होगा। यूनिक रिलेशन है तो भी फंक्शन, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल होनी चाहिए। और अब देखो सबका एक एक रिलेशन आ रहा है तो 1 1 हो गया, और इधर एक एलिमेंट खाली बच गया, इसका मतलब ये कैसा है तो 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। ऑन टू होगा क्या? नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, ये दूसरा आएगा इसके जस्ट बाद है। ऑन टू नहीं होगा तो इनटू हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा? इनटू है, इनटू फंक्शन। जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो कैसा होता है? इनटू हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब देखो यहाँ पे देखो सारे बिजी हैं, बट आप अगर इस एलिमेंट पे गौर करोगे तो इसकी दो इमेज आ रही हैं, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो फंक्शन नहीं है तो फंक्शन का काइंड तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट पे आओ। फोर्थ पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 एलिमेंट है, सारे बिजी हैं, कोई भी यूनिक एलिमेंट का जो रिलेशन है उसको ब्रेक नहीं कर रहा, उस रूल को, सारे के सारे यूनिक रिलेशन से अटैच है और सबका एक के साथ ही जा रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? तो मैनी वन हो गया, मैनी वन हो गया। और ऑन टू भी नहीं है तो कैसा है बताओ? इनटू है, क्योंकि इधर खाली पड़े हैं, इधर कितने एलिमेंट खाली पड़े? 2 एलिमेंट खाली पड़े। समझ में आ रही बात? तो ये क्या हो गया बताओ? फंक्शंस का थोड़ा सा हमने पिक्टोरियल डायग्राम से समझ लिया। एक एक का रिलेशन है 1 1 होगा, इधर कुछ खाली नहीं है ऑन टू होगा, अगर खाली है इनटू होगा, अगर 2 का 3 का 1 के साथ रिलेशन है मैनी वन होगा। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। उतार हो गया भी है ना? ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब एक और जो सिर्फ फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं कि अब चौथा लास्ट जो डेफिनेशन होता है ना वो बचा है इनटू फंक्शन, है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन, है क्या बोलते हैं? अंतःक्षेपी फलन। तो फोर्थ डेफिनेशन जो है ना वो है इनटू फंक्शंस, इनटू फंक्शन, इट इज कॉल्ड अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन। ठीक है। तो 4 हो जाएंगे, 1 1 मैनी वन, ऑन टू और इनटू, ठीक है। फिर इनके हम लोग पेयर बनाएंगे, दो दो को पेयर बनाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहली बात 1 1 होगा तो मैनी वन नहीं होगा, 1 1 नहीं है तो मैनी वन होगा, है। ऑन टू है तो इनटू नहीं होगा, ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा, ठीक है ना, ये ऐसे चलेगा। तो इनटू फंक्शंस क्या होगा मतलब अंतःक्षेपी फलन क्या होता है? अभी अभी अपन को पता है कि उधर कुछ खाली रह जाए तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ देयर एग्जिस्ट a element in set B that not have any pre-image, any pre-image in set A है। सेट B में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका सेट A में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। मतलब समझ रहे हो कि ये सेट A हुआ, ये सेट B हुआ है। अब मान लो इसका पिक्टोरियल डायग्राम बना दिए हम लोग, है, ये हो गया, ये हो गया, ये ले लो और ये ले लो। तो अब क्या होगा कि ये एलिमेंट ऐसा है जिसका इधर किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब क्या बोलेंगे इसको? प्री इमेज ही बोलेंगे ना। अगर आप ऐसे जाते हो तो इट इज कॉल्ड इमेज, है, और अगर आप उल्टा आते हो तो इट इज कॉल्ड प्री इमेज, है ना, पूर्व प्रतिबिंब। आ रही है बात समझ में? मतलब सेट बी में ऐसा कोई ना कोई अवयव है जो खाली है, जो खाली है, जिसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है। ऐसे याद रखो दोस्तों, बड़ा सिंपल है। अगर सेट बी में कुछ ना कुछ खाली पड़ा है तो वो कैसा होगा? तो इनटू फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन होगा। इसका मतलब रेंज जो है ना, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, है। ये किसका साइन है? सबसेट का साइन है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर है तो फंक्शन क्या होगा? तो ऑन टू होगा। और रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है तो फंक्शन कैसा होगा? इनटू फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? इनटू। हरी बात समझ में नहीं है? जैसे है, जैसे फॉर एन एग्जांपल देखो, मान लो एक फंक्शन ले लिया ना, बड़ा सिंपली समझना, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। f(x) बराबर 2x और ये n to n में डिफाइन है, n to n में डिफाइन। तो ये फंक्शन ऑन टू है या इनटू है चेक करना है। तो अब आप देखोगे ना, अगर आप देखते हो तो n to n का मतलब क्या होगा? इधर 1 से लेके 1 2 3 4 है और कहां तक होगा? इंफिनिटी तक होगा। और इधर भी क्या होगा? 1 2 3 4 और अप टू क्या होगा? तो इंफिनिटी होगा। ये a हो गया और ये b हो गया। हमारे लिए a और b मान लेते हैं, ये f हो गया। तो अगर x बराबर 1 लिखोगे तो y बराबर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, है। 2 लिखोगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। मतलब इधर का तो सारा ठीक है, बट इधर जो है ना ऑड खाली रह गया। ऑड नंबर्स जो है ना, ऑड नंबर्स वो कैसे रहेगा? तो ब्लैंक रहेगा। आ रही बात समझ में?
तो फंक्शन कैसा हुआ था, इनटू होगा। फंक्शन कैसा हुआ, इनटू। समझ में आ रहा है? 1 3 5 जो है इनका कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगा आपको। क्या नहीं मिलेगा, प्री इमेज। समझ में आ रही है ये बात? तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इनटू फंक्शन। कैसा फंक्शन हुआ, इनटू। ठीक है ना? अब थ्योरेटिकली एक और पॉइंट लिख लो, बस मैंने समझा दिया आपको, आपके दिमाग में घुस भी गया होगा, बिल्कुल अंदर तक घुस गया होगा। ठीक है, कि क्या क्या करना है हमको। तो अब एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम लिख लो क्या किसकी, जैसे हमने 1 1 के लिए एल्गोरिदम लिख दिया, ऐसे ही हम लोग किसके लिए एल्गोरिदम लिखेंगे, ऑन टू की एल्गोरिदम लिखेंगे। एल्गोरिदम टू चेक ऑन टू फंक्शन, ऑन टू को चेक करने की एल्गोरिदम लिखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है ना, y बराबर f ऑफ x, अपन को ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे बताओ, कन्वर्ट कर लोगे x बराबर g ऑफ y में, फाइंड x बराबर g ऑफ y। ठीक है, और तीसरे स्टेप में क्या करोगे, फाइंड करोगे रेंज, है ना, रेंज फाइंड करोगे। किसकी रेंज फाइंड करोगे, f ऑफ x है, इसका डोमेन फाइंड करोगे। रेंज फाइंड करने का तरीका ये है। कुल मिला के स्टेप जो है ना वो क्या है बताओ, हाउ टू फाइंड अ रेंज। आप उस फंक्शन की रेंज फाइंड कर लो। रेंज फाइंड करने के बाद अगर आपको दिखता है कि रेंज बराबर कोडोमेन, है ना, रेंज किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है, तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू, अदरवाइज कैसा होगा, इनटू। समझ में आया? तो देखो अब रेंज निकालने वाली चीज दोबारा से रिपीट होगी, है, रेंज निकालेंगे हम लोग। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन होगा ऑन टू, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब हमारा जो ये काइंड्स ऑफ फंक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट में जो है ना 1 1, मेनी वन, ऑन टू और इनटू, आज हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ लिए। अब कल हम लोग इनके और एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, जैसे चलो एक एग्जांपल और करते हैं, अभी आपको एग्जांपल याद आता है तो उसको करते हैं, देखते हैं उसको क्या है ये, कैसा होगा ये फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन है f ऑफ x बराबर x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, और इट इज डिफाइंड ऑन z टू z। ये किस पे डिफाइन होता है, z टू z पे। तो आपको बताना है ये कैसा फंक्शन है ना। तो आप अगर देखोगे ना, तो जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें वैल्यू पुट करो ना, जैसे अगर आप -1 निकालते हो, f ऑफ -1 निकालते हो, तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट ऑफ 1 कितना होता है, 1 होता है। अरे बस समझ, तो कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। अरे बस समझ, 0 आ गया। अच्छा, f ऑफ -2 निकाल लो, है, f ऑफ -2 निकाल लो, तो -2 प्लस 2 आ जाएगा। अरे बस समझ, तो कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ गया। बेसिकली अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर किसका काम करता है, मॉड ऑफ x का काम करता है। किसका काम करेगा, मॉड ऑफ x है। कोई दिक्कत नहीं। अरे बस समझ, तो ये क्या हो गया बताओ, देखो सबका जो इमेज है वो 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहे हैं। पॉजिटिव लिखोगे, अगर मान लो आपने 1 लिखा तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बट इधर की तरफ क्या हो गया बताओ, प्रॉब्लम हो गई, नेगेटिव एलिमेंट्स पे क्या हो गया, दिक्कत हो गई। तो ये सबका इमेज, तो ये 1 1 नहीं होगा, मैनी 1 होगा। इस हिसाब से ये कैसा फंक्शन होगा, मैनी 1। अच्छा, अब ये ऑन टू है कि नहीं है, ऑन टू, तो इसका जो रेंज है वो z आना चाहिए, क्योंकि कोडोमेन z। तो अगर आप देखोगे ना z नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा z, क्योंकि अगर आप यहां से देखते हो ना तो x, f ऑफ x बराबर x प्लस मॉड ऑफ x है, x प्लस मॉड ऑफ x। इसकी जो वैल्यू है ना वो हमेशा क्या है, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बढ़ेगी, नेगेटिव वैल्यू आपको कहीं नहीं मिलेगी। x पॉजिटिव है और मॉड ऑफ x तो पॉजिटिव होगा ही होगा। अगर x पॉजिटिव है, मॉड ऑफ x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और x अगर नेगेटिव है तो मॉड ऑफ x तो पॉजिटिव ही होगा, तो दोनों कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों कट के कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमेशा क्या मिलेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगी। तो ये जो है ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, तो कैसा होगा, ये इनटू होगा, है ना, कैसा होगा, इनटू। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बताओ, चेक करेंगे कि फंक्शन 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन टू है। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा, और वो सवाल के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना, क्वेश्चंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है, उस तरह से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल से हम लोग इसका न्यूमेरिक पार्ट स्टार्ट करेंगे। और वो असाइनमेंट 3 दिया था मैंने, है ना, असाइनमेंट 3 का लिंक आपको शेयर कर रखा है, और तो उसको सॉल्व कर लो, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जल्दी। ठीक है, जैसे ही ये पार्ट कंप्लीट होगा ना तो फिर हम लोग असाइनमेंट 3 को डिस्कस करेंगे, पर असाइनमेंट 4 आपको दे दिया जाएगा। ठीक है ना, अब से मैं टेस्ट लेना भी स्टार्ट कर दूंगा ना, आपको एक पेपर डाल दिया जाएगा और आप सब उसको सॉल्व करके ना अपना जो है वो आंसर की जो है उस पर शेयर करोगे। ठीक है, ओके, चलो।